नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं अनीस लाला दानी ब्रेकिंग रेडियो न्यूज में आपका स्वागत करता है। हम आपको आज एक ऐसे मसले से रूबरू कराते हैं, आप देख करके आपको भी हैरत होगा कि कोई चीज को अच्छा करने के लिए अच्छी चीज को किस तरह बिगाड़ा जाता है। विभाग की अनदेखी की वजह से करोड़ों का किस तरह नुकसान किया गया है और किया जा रहा है, और अधिकारियों की क्या मंशा है और अधिकारी कहां तक इस बारे में तो सहमत हैं। ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। हम ये भी बताएंगे कि हमने अभी फोन से जब हमने सब इंजीनियर से बात की, उसके बाद हमने उस विभाग के एसडीओ से बात की, वो भी हमें दिखाएंगे। एक अधिकारी को किस तरह बात करनी चाहिए किसी भी इंसान से, अधिकारी के पास कितनी तमीज है बात करने की, वो सारी चीजें हमको दिखाएंगे बाकायदा सबूत के साथ, एक पत्रकार के साथ। उस अधिकारी के बोलने का तरीका और रवैया क्या है, ये भी हम आपको बताएंगे। ये मामला छत्तीसगढ़ महासमुंद जिले के बसना ब्लॉक के जोगीपाली गांव का है। यहां पर हम आपको बताते चले कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो पानी सप्लाई का काम चल रहा है घर घर देने का, ये स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अंतर्गत आता है। और स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग का काम है कि स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता की जो व्यवस्था करना है, ये उनका काम है। हम आपको बताते चलें कि यहाँ ठेकेदार ने घर घर में नल देने के लिए इस तरह से पूरे रोड को, सीसी रोड और अभी बनाई गई, आपको बताते चल डामरीकृत जो रोड है उसको पूरा 50 जगह काट दिया, एक क्रॉस कर दिया उस रोड को। इस जगह इस घर को देना है तो इधर से काट दिया, उस घर को देना है तो उधर से काट दिया। हद तो तब हो जाती है कि एक घर जो आपस में सटा हुआ है वहां देने के लिए मात्र 9 इंच के अंतराल में 2 जगह रोड काट दिया। इस तरह से कर दिया जैसे कि बर्फी मिठाई काटी जाती है, ऐसा पूरे रोड को काट कर रख दिया, सत्यानाश कर दिया है। सवाल यह पैदा होता है कि क्या ये ठेकेदार किसकी शय में इस तरह का अंधाधुंध काम कर रहा है? क्या वहां पर काम करते हुए किसी की मॉनिटरिंग होती है, कोई देखता है? और भी आपको बताते चले कि इसी गांव में जब पानी व्यवस्था के लिए, जल नल की व्यवस्था के लिए जो टंकी बनाई जा रही है, शिकायत करने पर अधिकारी वहां पहुंचकर उसका काम रोक दिए हैं क्योंकि गुणवत्ताहीन काम है। हम आपको बताते चले कि रोड पूरी तरह से काट कर बर्बाद कर दी गई है। हमने वहां के सरपंच से बात की, ये देखिए। आप सरपंच पति हैं जी। क्या नाम है आपका? मदन जगदल्ला। कौन से ये गांव का नाम? ग्राम जोगीपाली। जोगीपाली। हाँ। इसका असली ग्राम भी है सरायपाली। अच्छा। ये जो रोड को पूरा काट दिया है नल जल योजना वाला पाइपलाइन के लिए जी, तो आपने इसको कुछ मना नहीं किया? इतना नुकसान किया करोड़ों का। नहीं, साइड के कोड़ूंगे बोले, आप बीच में नुकसान कर रहा हूँ, पैर टूट गया, जा नहीं पाया। अच्छा, आप बोले किसी को? हाँ। आपने मना करने के बाद भी किया है? हाँ, किए हैं। हाँ, आप क्या चाहते हो? इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, आप रोड बनना चाहिए? होना चाहिए, प्लान नहीं कर रहा है, तोड़ दिया है रोड को। अच्छा। बताते चलें कि ये सरपंच पति हैं। और हम आपको बताते चलते हैं, हमने इसके बाद शुरू की तहकीकात की कि इसका सब इंजीनियर कौन है। पता हमें जब चलता है कि इसका सब इंजीनियर जो था चंद्रवंशी नाम था उसका, वो कभी भी कोई काम में नहीं जाता था। विभाग पता नहीं उसके लिए क्यों इतनी मोहब्बत करती है, वो कभी काम में नहीं गया। बसना में उसका हेड ऑफिस है, वो बसना क्षेत्र को देखता है, कभी काम में नहीं गया। अब वो रिटायरमेंट की एज में है, एक आध महीने में रिटायरमेंट होने वाला है, एसडीओ का कहना है। इनका काम देखते हैं चंद्राकर महोदय से, इंजीनियर साहब से हमारी बात हुई। हमने उनसे बहुत ही मुद्दबाना बात की, हर पहलू पे बात की। उनका ये कहना है कि हम तो रोड काट कर ही काम करेंगे, जबकि हमने उस विभाग से भी बात की है जिसका कि वो रोड है। रोड किसी तरह से नहीं काटा जा सकता, रोड काटने के लिए अनुमति चाहिए। फिर उनका इंजीनियर जाता है, जिनका वो रोड है, वो देखते हैं कि कहाँ मुनासिब है, वहां रोड काटी जाती है। हमारी जो तहकीकात ये भी कहती है कि दोनों तरफ पाइप चलते हैं, एक आध बार अगर उस पाइप को कनेक्टिविटी देनी है तो रोड कटता है। यहां तो 50 जगह ऐसे कई गांव होंगे, जब यहां एक गांव हमने देखा है तो। दूसरी बात आपको बताते चलूं कि यह सब इंजीनियर किस तरह से बात करता है बदतमीजी से। देखिए, इसे बात करने का तमीज नहीं है। ये हमसे बात करते हुए ये रे तू रे से बात करता है। सवाल यह पैदा होता है कि आज भी इस युग में, जब डिजिटल युग आ चुका है, लोग मोबाइल से, व्हाट्सएप से, फेसबुक से एक दूसरे की बात करने के तहजीब और लहजे को समझते हैं। उसके बावजूद ये इंसान एक पत्रकार से किस तरह से अनादर से बात करता है, देखिए। हेलो जी सर, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। सर, वो जोगीपाली में
हाँ 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 नल जल योजना से सर वो काम हो रहा है। हाँ 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 जी। तो सर वो वहाँ जो पाइपलाइन बिछाई जा रही है, हाँ हाँ उसने सर वो जोगीपाली के गांव के शुरू होने से लेके आखिरी तक हाँ। डामरीकृत रोड और सीसी रोड को कम से कम 50 जगह काट दिया है सर, 50 जगह। सीसी रोड को हाँ, सीसी रोड को और डामर रोड को भी। सुनना, हाँ, कनेक्शन देने के लिए कटेगा ही ना। सर पूरा उतना कटेगा सर कि दोनों तरफ पाइप चलेगा? नहीं, एक साइड पाइप बिछा होगा, दूसरा साइड पाइप बिछा नहीं है। तो सर इतना रोड को काट देंगे? नियम तो नहीं कहता सर, नियम तो दोनों तरफ पाइप नहीं काटेगा। तो काटेंगे तो उसको भराई भी करेंगे ना उसको। सर रोड का काटना कंक्रीट डालेगा कंक्रीट। नहीं सर, मेरा ये कहना है कि हाँ आपके शेड्यूल में ये है क्या सर कि इतना रोड काटना है, उसके लिए तो परमिशन भी चाहिए। मैंने अभी उनसे बात किया था, क्या बोलते उस विभाग से, क्या बोलते, तो उन्होंने कहा कि सर हमसे परमिशन नहीं लिया है। परमिशन नहीं मिला है, वो तो गांव में तो करना ही पड़ेगा ना। कैसे करोगे उसको? हम तो जब तक के नहीं करेंगे तो वो तो डिमांड नोट भेजेंगे हमको। सर मेरी बात सुनिए, मेरी अभी जो है महासुन प्रोविजन नहीं है ना। चंद्राकर सर, मैं 63 साल का वरिष्ठ पत्रकार हूं सर, आपको बता रहा हूं। मैंने ऊपर भी बात किया है, उनका कहना है रोड नहीं काट सकते आप। एक बार ज्यादा एक बार जो है रोड काटेंगे, इस तरह रोड का टुकड़ा टुकड़ा नहीं हो सकता। आप जाकर देखेंगे सर कि 9 इंच में 2 रोड काट दिया, जबकि एक ही में चलना चाहिए। हाँ ये तो सर बर्फी की तरह काट दिया पूरे गांव को, रोड को सर। अच्छा, तो आपका शेड्यूल क्या कहता है सर कि इस तरह रोड काट सकते हैं क्या? नहीं, अब मेरे यहाँ तो ऐसा है कि मतलब ना, जैसे काम चल रहा है कहीं भी है ना, जी, तो हम तो ऐसा नहीं है कि मतलब दोनों साइड बिछा दे, है ना। हमको पाइपलाइन हम लिए प्रोविजन में, तो जहाँ पे भी मतलब घर का कनेक्शन जाएगा वहाँ पे हम कटिंग करेंगे और फिलिंग भी करेंगे कंक्रीट। मेरी बात सुनिए सर, मैं जहाँ तक कंक्रीट फिलिंग भी करेंगे। मेरी बात सुनिए सर, जहां तक मैं कह रहा हूं कि आप गलत बोल रहे हैं सर। रोड का काटना और फिलिंग करना दोनों गलत है सर। एक बार जब रोड बनती है तो दोबारा वो किसी भी हाल में जो है वो वैसे ही नहीं रहती जैसे पहले बनती है। तो सुनो, वैसे में तो कोई काम ही नहीं हो पाएगा सर। इसके लिए तो रूल भी है ना, मैंने अभी बात किया है कि एक बार क्रॉस करना है। और सर ये टेमरी में काम हुआ है, मैं गया था। सुनना। हाँ, हाँ क्या बोले सर आप? सुनना क्या बोले हाँ हाँ। सर? क्या बोले सर आप? अब इसके लिए जैसे हम परमिशन लेंगे ना, तो परमिशन हमको पता नहीं कब मिलेगा, कोई ठिकाना नहीं है इसका। नहीं सर, तो ये तो गलत हो गया ना और सर। डिमांड नोट भेजेंगे, और इसका डिमांड नोट का कोई वो नहीं है, प्रोविजन ही नहीं है। नहीं सर, ये गलत हुआ है कि नहीं? रोड काट सकते हैं क्या आप? नहीं, रोड काटना, जैसे जैसे हमको नीचे में पाइपलाइन क्रॉसिंग करना है, जैसे मान लिया 1 मीटर में, तो हम उसका परमिशन जरूर लेंगे रोड का। मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए, मैं बच्चा नहीं हूँ सर। अगर 50 जगह रोड कटा है गांव में, ये क्या सही है? आप अच्छा, पहली बात तो है सर कि आप सब इंजीनियर हैं सर, आप उस स्पॉट पे गए थे क्या सर? देखा हूँ वहाँ। आपने देखा है कि 50 जगह कटा है? मैं गिन के आया हूँ, अभी समाचार बनाऊंगा। तो आपने देखा है 50 जगह? सर आपने देखा है 50 जगह कटा है? हाँ कटा है। 50 जगह आप देखा है? 50 जगह नहीं देखा हूँ, मैं तो चलते फिरते देख लिया हूँ। सर आपके मॉनिटरिंग के बगैर काम कैसे होगा सर? हाँ तो मेरे मॉनिटरिंग में काम चल रहा है, लेकिन मेरे पास तो ना, मैं क्या है कि सब गांव देखता हूँ ना मैं। ये तो गलत हो गया सर। किसी जगह बहुत, ये तो करोड़ों का नुकसान है सर। अगर बोलूंगा तो सरकार का करोड़ों का नुकसान हो गया। एक चीज अच्छा करने के लिए दूसरे को खराब कर देना कहाँ तक उचित है सर? नहीं, खराब नहीं करेंगे, वहाँ तो हम सीसी कर देंगे ना। नहीं तो आप मानते हैं ना कि गलत हुआ है? सुनो, जहाँ पे हम तोड़े हैं ना वहाँ सर आप पहले सर आप पहले अपनी जो है भाषा सुधारिए सर। आप देख रहे हैं मैं 63 साल का वरिष्ठ पत्रकार, आप तेरे और सुननारे से बात करते हो। आप कम से कम सोचिए। तेरे बोल रहा हूँ, अभी तो आप बोले सुनना बोल रहे हो सर। कम से कम मैं आपको सर कर रहा हूँ, तो आप मुझे कम से कम तो एक पत्रकार के साथ बात करने की तहजीब नहीं है सर। बड़ा ताज्जुब है। मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ पत्रकार संघ में सर, और मैं आपको सर 100 बार बोल रहा हूँ, आप मेरे को ऐसा बोल रहे हो जैसे मैं आपको कोई नौकर हूँ। ये कोई बात होती है क्या सर? भाई अब ऐसा थोड़ी है, मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ जी।
आप समझिए, आप गवर्नमेंट सर्वेंट है सर, आपका लहजा और बात करने का तरीका अच्छा होना चाहिए सर। प्लीज प्लीज याद रखिए। ओके, थैंक यू। अब हम आपसे मुलाकात कराते हैं फोनिक्स में। ये है एसडीओ साहब इरिगेशन, जो सरायपालीन का मुकाम है। हेलो, एसडीओ सर बोल रहे हैं? जी जी, नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं एटीएन न्यूज से अनीस लाला दानी बोल रहा था। हाँ बोलिए ना। सर, आपकी बैकग्राउंड में आवाज आ रही है, कंफर्ट जोन में नहीं है क्या सर? हाँ आपकी आवाज डिस्टर्ब हो रही है सर। हाँ बोलिए ना, बोलिए बोलिए। सर, वो बसना विकास खंड में एक गांव है जोगीपाली सर। जोगीपाली? जी सर, वहां पर नल जल योजना से पाइपलाइन बिछाई जा रही है। हाँ हाँ सर, वो अभी गांव वालों ने बुलाया था और सरपंच ने, मैं तो गया था सर। हाँ हाँ हाँ। सर, वहां जो पाइपलाइन बिछाने वाले ने पूरे रोड को, सीसी रोड को और सर डामर रोड को सर पूरा काट दिया। 50 जगह से काट दिया सर, 50 जगह से। हाँ हाँ। तो ये तो उचित नहीं है सर। अगर कोई चीज अच्छा करना है तो दूसरा बिगाड़ दें। हाँ, अच्छा तो नहीं है, लेकिन उसको वो लोग सुधार भी करेंगे ना। सर, एसडीओ महोदय, कोई भी चीज एक बार जब बन जाती है सर, उसको जैसे लेंटर को अगर काट के फिर से सुधार सकते हैं। सीसी रोड तो वही है सर। हाँ। शेड्यूल आपका रूल क्या कहता है सर ठेकेदार के लिए? ठेकेदार के लिए टेस्टिंग करने के बाद वो रिपेयरिंग करेगा उसको। नहीं सर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। रोड पूरी तरह काटने से पहले अगर वो उसका है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी का है, चाहे वो प्रधानमंत्री रोड है, उससे अनुमति की जरूरत तो होती है सर। हाँ वो तो है। हाँ। तो कहीं से अनुमति नहीं ली है। और मैंने अभी आपके सब इंजीनियर जो चंद्राकर सर से बात की थी अभी। हाँ हाँ हाँ। वो तो कहते हैं, सीधा कहते हैं कि हम रोड काट सकते हैं, बोलते हैं। और सर, वैसे रोड नहीं काटना है। जी सर, जी सर। दूसरी आपसे एक निवेदन है सर कि मैं आपसे बहुत ही, अगर मैं कहूँ सर, रिक्वेस्ट से बात कर रहा हूँ। ऐसी उनसे भी बात किया मैं। तो सर, वो उनका लहजा और बात करने का तरीका ठीक नहीं सर। मेरे से तूरे से बात कर रहे थे सर। बताइए, एक अधिकारी को इस तरह से बात करनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। वहाँ हम लोग देख लेते हैं, अब जो हो गया है उसको तुरंत उसको बोलेंगे। नहीं सर, मेरा ये कहना है कि इतनी बड़ी नुकसान हुई है, उस ठेकेदार को आपको मतलब पनिशमेंट भी देना चाहिए। और सर, वो आगे ऐसा काम ना करे। हाँ। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है सर कि चंद्राकर हो या यहाँ पर मेरे ख्याल से बसना में कोई चंद्रवंशी था शायद। हाँ। वो तो कहीं जाता नहीं, बैठ के तनख्वाह खाता है, आपको तो पता है। नहीं, चंद्रवंशी का तो अगले महीना रिटायर है उसका। अच्छा, तो ठीक है। अभी तक तो ड्यूटी मान के चलिए ना। 1 महीना भी तो सरकार का पैसा है ना। हाँ, ड्यूटी तो है। जी। तो सर, प्लीज सर, इस पर ध्यान दीजिए सर, ये जनहित का मामला है। नहीं, बिल्कुल ध्यान देंगे। ओके सर, उसको बोल भी देंगे और आंदे से इस टाइप का कहीं पर भी शिकायत नहीं आना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। इनसे हमारी बात हुई, इन्होंने स्वीकारा कि हम रोड नहीं काट सकते, इसके लिए लंबी प्रक्रिया है और अगर काटना भी होता है तो अनुमति लेनी पड़ती है, और हमने अनुमति नहीं लिया है, इन्होंने साफ कहा। अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर एसडीओ कहता है तो ये किसकी अनुमति से रोड काटे गए, और जब रोड काटे गए हैं तो रोड की भरपाई होगी कैसे, किस तरह से होगा? एसडीओ का कहना है कि हम जो है उस पर जो है फिलिंग कर देते हैं। मैंने उनसे यह भी कहा कि महोदय, जिस तरह लेंटर एक बार होती है, दोबारा उस पर रिपेयरिंग नहीं होता। सीसी रोड का मतलब है कि सीसी रोड अगर एक बार काट दी गई, उस पर आप लाख फिलिंग करिए, लेकिन वो बात नहीं होती जो एक बार उस पर सीमेंट और गिट्टी का जो अगर कहूं कि मिक्सचर चलाया जाता है, बाद में वो रिपेयरिंग कभी भी काम नहीं आती है। लिहाजा किसकी मार्गदर्शन में ये सब काम चल रहा है? एक काम को करने के लिए दूसरे काम को बिगाड़ा जा रहा है। ये अंधाधुन काम अमूमन छत्तीसगढ़ के हर जगह हो रहा है, महासमुंद जिला में तो अंधाधुन हो रहा है। दूसरी बात, हमने वो पाइप भी लाया है, पाइप हम आपको दिखाते हैं। निश्चित तौर पे ये पाइप हम आपको दिखा रहे हैं। ये पाइप, यकीनन ये पाइप थिकनेस में कम है, इसकी मोटाई कम है, इसकी गुणवत्ता हीन है। इस पाइप को बिछाया जा रहा है।
इतना सब कुछ हो रहा है, मुझे यकीन नहीं होता कि ये कांग्रेस की सरकार भूपेश बघेल जी के, अगर मैं कहूं कि उनके सपनों को ये चकनाचूर करने वाला काम हो रहा है। कभी नहीं चाहते मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के कि उनके काम में गुणवत्ताहीनता हो, कभी वो नहीं चाहते कि अंतिम छोर तक मिलने वाली सुविधा लोगों के मुंह के निवालों को छीन करके ये ऐसा हो कि ये दानवों के मुंह में चला जाए। वो कभी ये हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया कभी नहीं चाहते। सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ जो हमारे जननेता हैं और जो अधिकारी हैं, अगर इस तरह से कुंभकर्णी नींद पर सोए रहे तो वो दिन दूर नहीं। अधिकारी और ठेकेदार छत्तीसगढ़ को बेचने के लिए बिल्कुल आतुर है और बेच देंगे, वो दिन दूर नहीं। कैमरा पर्सन अल्तमस हारिस के साथ अनीस लालादानी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं अनीस लालादानी महासमुंद जिले के बसना विकास खंड के आज जोगीपाली गांव पे खड़ा हूं। आपको वो चीज़ें दिखाता हूं, आप देख करके आप खुद हैरान रह जाएंगे, आप खुद रह जाएंगे हैरान। ये देखिए, कैमरा पर्सन जो चाह रहा हूँ कि वो बताएं। देखिए यहाँ नल जल योजना जो है, जिस तरह से नल जल योजना जो है, यहाँ पर जिस तरह से रोड का पूर्ण इन्होंने सत्यानाश कर दिया, दिखा रहा हूँ। ये कैमरा पर्सन से चाहूँगा दिखाएंगे, गौर करेंगे। इधर पाइपलाइन है, यहाँ से इसने 2 घर के लिए 2 गड्ढे किया। देखिए 2 बार रोड को फाड़ दिया। ये 2 घर के लिए 2 बार इसने रोड को फाड़ दिया। इसी तरह ये देखिए, और मैं कैमरा पर्सन से चाहूँगा बताने के लिए, ये इस गांव में सैकड़ों बार इसने रोड को काट दिया। ये देखिए, कैमरा पर्सन से मैं चाहूँगा, ये देखिए, ये पाइप निकली हुई पाइपलाइन ये है। मैं जहाँ तक जानता हूँ कि पाइपलाइन उस लाइन भी उस टाइप भी होनी चाहिए। इधर की सप्लाई इधर और इधर की सप्लाई इधर। इन्होंने पूरे रोड को, ये 1 किलोमीटर तक 100 जगह इस रोड को, करोड़ों के रोड को काट करके सत्यानाश किया शासन का। इस ठेकेदार पर तुरंत अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरा पर्सन हामिद के साथ अनीस लालादानी।